सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन ब्लॉग। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों काफी पास्टर्स के घर, प्रोफेट ब्रजिंदर सिंह, पास्टर हैप्पी देओल और अमृतसर में भी पास्टर्स के घर ईडी की रेड हुई है। तो आप सबने काफी न्यूज भी देख चुके होंगे अब तक कि जब रेड हुई तो उस वक्त भी प्रभु की आराधना चल रही थी। आप सब जानते हैं कि प्रभु की आराधना करने वाले लोगों को प्रभु खुद संभालता है। तो आप सब देख सकते हैं कि अभी कल भी प्रॉफिट जी लाइव थे और पास्टर हरपी देओल जी की वाइफ पास्टर गुरशरण देओल जी भी लाइव हुए थे। तो उन्होंने भी बताया कि जब रेड हुई तो उसके बाद भी प्रभु का भजन, प्रभु की महिमा कर रहे थे हम, और जो आए हुए थे रेड करने के लिए वो भी प्रभु की महिमा कर रहे थे। उन्होंने भी अपने जीवन को बदला। तो आओ मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ और प्रॉफिट जी ने भी क्या बोला और पास्टर हरपी देओल जी की वाइफ पास्टर गुरशरण ने भी क्या बोला आपको मैं दिखाता हूँ। तो सबको जय मसीह की। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियोस। पता है कि बहुत सारे लोग झूठी कंप्लेंटें, झूठी चीजें हमारे खिलाफ बोलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास ना तो कोई FCR का नंबर है, ना हमारे पास ATG है, ना हमारे पास कोई ऐसा कोई चीज है कि भाई हमारे पास बाहर से पैसा आता है। हमारे पास कोई बाहर से पैसा नहीं आता। हमारे पास सब कुछ यहीं पर है। सबके ढोल जो है वो हमारे खुले हुए हैं, कोई बंद नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, जो दुश्मनों ने जो कंप्लेंटें डालनी थी डाल ली, लेकिन आपने देख लिया कि हमारे पास जो है वो सबके सामने है। हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें वाच करते हैं, वो हमारे अकाउंट में डालते हैं पैसे। हम किसी से कैश नहीं लेते। अगर कोई हमें दे भी जाता है तो हम उसका टैक्स देते हैं। अखबार देखो, ट्रिब्यून ने उसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि मैं 2017 से लेकर 2022 तक टैक्स दे रहा हूं और हर चीज का मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर जो भी जहां भी की गई है वो सब जो चीजें दे दी। हमने तो बचपन में सुना था शेर आ गया, बंदे डर जाते थे, पता नहीं शेर कैसा होता है। तो हमें तो डरा रखा था भाई साहब, ये जी पता नहीं कौन आ गया। चलो आज आपने हमारा चिट्ठी डाल के डर निकाल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम और खुल के काम करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि आप फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो हमारे पास वकील भी है, सब कुछ है। मैं फिर बताया आपको, फिर दोबारा बता रहा हूं कि मेरे दादे, मेरे चाचे, मेरे फूफे, मेरे पास 18 मेरे फैमिलियों में 18 बंदे वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट तक मेरे पास वकील हैं जो मेरे रिश्तेदार हैं। मेरा सगा दोस्त मेरे साथ बैठता है, मेरा क्लास फेलो सुप्रीम कोर्ट में सबसे प्रोफेशनल वकील है। मेरे पास सारी सलाहें हैं। मैं अनपढ़ आदमी नहीं हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैं 10वीं फेल नहीं हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया और मैं सेवकाई चला रहा हूं। अगर हम किसी के साथ लड़ते और झगड़ते नहीं है। हमारे पास हर चीज का वकालत है। हमारे पास कितना लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। अगर जो हमारे पास है सामने, आपके सामने है। हमारे पास अगर मेरे अकाउंट्स में या मेरी चीज में अगर किसी ने 1 रुपया भी डाला हो तो मैं जिम्मेदार हूं, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मेरी मिनिस्ट्री में अगर किसी ने बाहर से पैसा डाला हो तो मैं जिम्मेदार हूं, नहीं तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। मैं सब जानता हूं, लॉ भी जानता हूं, सारी चीजें भी जानता हूं। जो वाच करते हैं वो लाइव और फेसबुक पे वाच करते हैं। जो वाच कर रहे हैं उनको भी आशीष दे। और जो अलीशा बोलता है परमेश्वर मेरे दुश्मनों की आंखें ब्लाइंड हो जाए, मैं आपको बता रहा हूं कि ब्लाइंड तो वो पवित्र आत्मा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन हमने कभी ना किसी को शराब दिया, ना हम देते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तुम शराब के बदले आशीष दोगे। जो तुम्हें कोसेगा उसको मैं कोसूंगा। मैं बाइबल बोलती है, यहाँ पर एक संत के खिलाफ जब बोला गया, मैं कह रहा बहुत सारे संतों ने इस बाइबल में पुराने नियम में दुखी होकर कहा परमेश्वर, पढ़ो आप बाइबल, लिखा वहां पर दाऊद बोलता है परमेश्वर उनके बच्चे उजड़ जाएं, उनकी पत्नियां मर जाएं, उनके घर के लोग उजड़ जाएं, उनका खानदान उजड़ जाए, और जब तक ये उजड़े ना परमेश्वर तब तक मैं पलंग से नीचे नहीं उतरूंगा। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसी एक बद्दुआ उसने दी हुई है, लेकिन उसने अंदर से टूट कर दी हुई है। क्योंकि जो है ऐसे लोग जो परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलते हैं। मैं 24 घंटे लंगर लगाता हूं। मेरे घर में से कितने, मेरे चर्च में से 1.5 लाख रुपए मिला। मैं आपको बता रहा, आपके कहीं से भी अगर कोई लाखों रुपए की आप ऐसी बात कर रहे हैं तो इतने पैसे मेरे को मालूम है 5 लाख रुपए एक आदमी घर में रख सकता है। इतने मेरे लंगर में 500 लोग मेरे चर्च के अंदर रहते हैं जिनको मैं लंगर खिलाता हूं। और आपको बता रहा हूं कि जो भी आप लोगों के जो भी किसी ने भी दुश्मनी की, परमेश्वर उसको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तेरे लिए दुआ करेंगे और बेटे के हत्थे चढ़ेगा तुझे बताऊंगा, सबक सिखाऊंगा परमेश्वर कौन है और कैसा है कैसा नहीं। मैं तुझे सुना रहा हूं, तू सुन रहा है क्योंकि तू हर रोज सुनता है, वीरवार को भी और संडे को भी। और यहां पर लिखा बाइबल के अंदर कह रहा है कि 10:27 में कह रहा है यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं और अगर मेरा दुश्मन सुन रहा हो तो वो सुन ले ध्यान से
कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, मैं इंसान का भय नहीं मानता, मैं किसी चीज का भय नहीं मानता। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, 18 वकील है मेरे खानदान के अंदर, और हर वकालत का हर चीज का मेरे को मालूम है। जो आप करना चाहते हैं, झूठी कंप्लेंटें डालना चाहते हैं, उसका भी इलाज है। जिसने झूठी कंप्लेंट ली, जिसने झूठी कंप्लेंट दी, उन सब का भी इलाज होता है। लेकिन हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वो भी करेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे। लेकिन यहाँ पर लिखा, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। यहाँ पर क्लियर लिखा, यहोवा का भय जो मानते हैं उनकी आयु बढ़ती है। जो दुष्ट लोग हैं, जो चालबाजियां करते हैं, कारण उनका जीवन थोड़े ही दिन का होता है। 2020 को याद करो, शर्म करो कि 2000 फोन बंद करो, 2020 को आप याद करो कि वो महामारी कैसे आई। मैं कह रहा हूं, भविष्यता के मुंह से जो बात निकली आज तक पूरी हुई है। मेरे पास लोगों को मैं बुलाने नहीं जाता, आ जाओ मेरे चर्च में। 1 लाख लोग थे मेरे चर्च में। अगर आप 1 लाख लोगों का चंदा गिनो, बेहोश हो जाओगे। लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं हर चीज का टैक्स देता हूं, मैं आपको बताता हूं हर चीज का। परमेश्वर गवाह है इस बात का। लेकिन यहाँ पर लिखा, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिन का होता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो चालबाज लोग हैं उनकी आयु घटती है। परमेश्वर से डरो। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप चाहे किसी के खिलाफ भी कर रहे हो, लेकिन करते रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन आज हमें शांति के साथ जीने दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਰਿਪੋर्ट ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਢੋਲਕੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਡੂ ਯੂ ਬਲੀਵ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨਫੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੁਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭੂਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਸੀਰੀਅਸ। ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਅਦਭੁਤ ਯੁਕਤੀ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਤਾਊਂ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਜਵਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਥਿੰਗ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ